स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टूडेंट। तो आज बात करने वाले हम लोग बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा 2019 में फॉर्म जो भराया था, जिसका एग्जाम आज 6 दिसंबर 2020 को हुआ है। तो उसका पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम तक जितने भी पहुंच पाए वो कोशिश किए गए आप तक। तो जो भी आंसर मिलता है सभी आप लोग चेक लगाइएगा कितना आप सही किए थे, सभी आपको यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आप लोग आंसर लगा लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। बिल्कुल लगाना आप लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन था पहले, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो आपको यहाँ पे सही भी हो जाएंगे, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे उपभोक्ता की आप में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी हो जाएंगे जो कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कारण होते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। अगला प्रश्न है, लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं किसका, तो पर्वताकार चट्टानें हैं, ये भी आपका आंसर सही हो जाती है, ए नंबर ऑप्शन। और अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आ जाता है D2O। D2O अधिकतम उपयोग होता है किस रूप में, तो D2O आपको परमाणु भट्टी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगली प्रश्न 4 नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो जल के वहन में उत्तरदायी होता है। अगली प्रश्न ये इसी से संबंधित रखा गया था। क्वेश्चन है यहाँ पे, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकले, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन इस ए नंबर ऑप्शन में है। अगली यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, 21 जून, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन स्थित है। अगली प्रश्न यहाँ पे सभी के लिए, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF जो जनरल पिन अवार्ड जीता था, वो बैटन जो जीता था वो कौन था। तो यहाँ पे आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर PT ऊषा हो जाते हैं, जो कि आपका B नंबर स्थित है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो सभी को पता है, बांग्लादेश। अगली प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के लिए बढ़ता है, बिल्कुल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। अगली प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर है कि कह रहा है कि ब्रूस बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा सभी 10वीं अप्रैल का, और आपका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको 11 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे अगली प्रश्न क्या रखा गया था। तो यहाँ पे सोबर्स्टीन चैटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अलग क्वेश्चन रख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कम्युनल जो होता है यहाँ पे फार्मूला फर्स्ट रेसिंग हो जाएगा आपका, B नंबर ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत का सबसे छोटी अर्धभूमि है। तो सबसे छोटी अर्धभूमि बताना था, तो यहाँ पे सबसे छोटी अर्धभूमि रेणुका हो जाएगा, ठीक है, D नंबर ऑप्शन। अगला यहाँ पे प्रश्न रखा गया था कि सत्यशोधक समाज के निम्नलिखित में से किसने गुरु था। तो सभी यहाँ पे जो संस्थापक है, जो यहाँ पे ज्योतिबा राव फुले, आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है आप सभी के लिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो देशों बैंकों का विलय हुआ था। तो सभी को हमें पता है कि विजया बैंक और देना बैंक दोनों का विलय हुआ था। और अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर रखा गया, 15 आपको अगस्त हो जाएगा, और 1932 आपका आंसर हो जाएगा। D नंबर ऑप्शन जो भी किए हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखे गए हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएंगे, D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न इसी के साथ रखे गए, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो टीपू सुल्तान को किसने मारा था। तो यहाँ पे आपको मौर्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मौर्य हो जाएगा, और यहाँ पे आपको चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, आपका D नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगली प्रश्न यहाँ पे निकल के आ जाती है सभी के लिए, ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। अगला, किन निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन करता है। तो यहाँ पे आपको 18 नंबर क्वेश्चन का विचेक हो जाएगा, जो कि आपका A नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा था कि चिपको आंदोलन से संबंधित रखता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 19 नंबर कि चिपको आंदोलन तो वृक्षों के जंगल के काटने से आपको यहाँ पे रखा गया था, ठीक है, जंगल को काटने के रोकने के लिए आपको C नंबर ऑप्शन में जो भी किया है बिल्कुल
सही किए हैं। अपना मिलान कर लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो मुक्त पतन उदाहरण है, कितना बना है आपको कंफर्म हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर शून्य वेग वाली गति हो जाएगा। ठीक है, शून्य वेग वाली गति हो जाएगा, जो कि आपका 20 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया कि अग्रज शहर का संस्थापक कौन किया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सिकंदर लोधी हो जाएंगे आपका, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है दुनिया दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो जो भी खेल से संबंधित में यहाँ पे क्वेश्चन रखे थे, जैसे कि कुश्ती हो जाएगा, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं। तो यहाँ पे पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक कौन से थे, जीव एवं अजीव हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के समक्ष यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका किए गए थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का बिहार हो जाएगा और सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगली प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के समक्ष यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विशेषता नौकरशाही के से नहीं जुड़ा हुआ है। तो नहीं जुड़ा हुआ वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 25 नंबर हो जाएगा, सोवियत संस्था हो जाएगा ये आपके। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगली प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध 1756-63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौज के हार में हारा हुआ था। तो फौज के हार की बात कही जा रही है। 26 नंबर क्वेश्चन तो रूसी हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन तो सही हो जाते हैं। अगली प्रश्न इससे भी इंपॉर्टेंट पूछा गया था, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। तो अपना लगा लीजिएगा क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर स्कॉटलैंड हो जाएगा, यानी कि आपको स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो कि जिनेवा में स्थित है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसका आप लोग बिल्कुल अच्छे से मिला पाइएगा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सही सुमेलित वाले पढ़े थे, तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का गोदावरी मुंशी हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे, जो कि मूसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मूसी हो जाएगा और ये गोदावरी हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 29 नंबर क्वेश्चन का ई मित्र हो जाएगा, इसकी मदद से आप करा सकते हैं। अगले विटामिन है कौन सा। तो यहाँ पे जो विटामिन थायमिन नाम रखा गया, तो जो थायमिन किसका किस विटामिन के, तो विटामिन बी किसका नाम रखा गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का B1 का नाम होता है यहाँ पे विटामिन थायमिन नाम होता है। अगली प्रश्न यहाँ पे रखा कि 31 नंबर क्वेश्चन था, ITBP ने अपने पेंगोंग बेस में से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था। तो साइकिलिंग अभियान अभी हाल ही में ITBP वालों ने शुरू किया था, वही आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम राज्यों के ITBP के जवान क्या किए थे, तो साइकिलिंग शुरू किए गए थे। अगली यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो महाजनपद से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अंग हो जाएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो भारत से किसका उद्गम नहीं है। तो 33 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र की जो आंसर है आपका निकल के आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस रूप में विख्यात है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर श्वेत क्रांति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको श्वेत क्रांति के लिए भी आपको कह सकते हैं, आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आएगा। अगला प्रश्न भी रखा गया है पे रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बैकलोर हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे तालाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगली प्रश्न रखा गया है यहाँ पे सभी के लिए कि के सिवन इज द चेयरमैन ऑफ, यानी कि के सिवन किसका अध्यक्ष है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि इसरो का अध्यक्ष जो के सिवन है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुनता है यहाँ पे आपको बताना है। तो लोकसभा के सदस्य गण क्या करते हैं, तो चुनते हैं। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो फिलर के रूप में जो काम नहीं आता ये बताना है। तो सभी यहाँ पे
40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे कि सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, जो सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगली प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, जो 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थगित किया गया था। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर एंडम फ्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेशर हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पे स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, आपका बी नंबर ऑप्शन, जो इंद्रधनुष का संबंध है वो स्वास्थ्य से संबंध रखता है, ये आपके लिए करेंट। अगली प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो सभी को पता है 1853 में, सी नंबर ऑप्शन। अगली प्रश्न इससे संबंधित रखा गया था कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो मेंडल थे उन्हें मटर पर किन अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से जो लक्षण का चयन किया गया था उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का भी फूल की आकृति कहते हैं उसको, जब स्टार्टिंग में किए गए थे वहाँ से आपका शुरुआत उनका शुरू हो गया था। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मैथ पूछे गए थे, जैसे एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है तो उसके साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो सभी बनाइएगा यहाँ पे और बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कितना आपका आंसर है। जैसे 1350 अगर जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला है कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीडी जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, कि जो आपको स्थिति है वो बताना है यहाँ पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा गया तो 5वीं हो जाएगा, जो कि आपको ये नंबर ऑप्शन जो भी किए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले यहाँ पे पूछा गया था बिल्कुल 47 नंबर क्वेश्चन की, अरुणाचल प्रदेश के जो फुफुंडी नदी है यहाँ पे, जो नदी वहाँ से निकलती है तो किस परियोजना पर स्थित है। तो सभी को पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो भी किए हैं 47 नंबर क्वेश्चन का दीक्षी हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला यहाँ पे शुष्क बर्फ होते हैं, शुष्क बर्फ क्या होते हैं तो सभी को पता है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से जो बनता है वहाँ पे शुष्क बर्फ बनता है, ये नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल जाता है। अगली प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे सभी के लिए कि 49 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। तो 49 नंबर, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की गई थी। तो जो वोटिंग मशीन डिजाइन किया गया था तो 49 MB हानिफा हो जाएगा, MB हानिफ हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार किस महिला ने तैयार किया था। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे सभी, जो आपको ओलियम पेडी जेनियस हो जाएगा, जो कि आपको जेनेडा ओलियम पी। ठीक है, यहाँ पे आपको ओलम्प डी, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको ओलियम पी डी और जीजेस हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सभी के लिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सुधा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है यहाँ पे सुबा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, फिजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग पूछा गया था। क्वेश्चन है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन में रखा था हिमालय, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कच्छ के क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 53 नंबर निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थान। यहाँ पे हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो 50 का अलग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुबा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो सभी को पता है कि फिजी का है, बी नंबर ऑप्शन जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही की है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप के सर्ववर्ती क्षेत्र कौन सा है। तो हिमालय और कच्छ के भीतर हमेशा भूकंप आते रहते हैं, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से जो अवध रियासत के संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर रखा गया है कि यहाँ पे आपको सयादत खान को माना जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे रखा गया है कि आपचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है। तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का अमेरिका हो जाएगा, जो इन्होंने बी किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामृत के अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत जो आता है तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फ्यूजिनिमिया हो जाएगा, यानी कि आपको डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको सी नंबर ऑप्शन जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला यहाँ पे रखेगा कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है। तो भारत के जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गंगटे के जो डेलीफोन रहते हैं, जो डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, उसे जो राष्ट्रीय मछली के नाम से या जीव के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न रखा गया है यहाँ पे समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई
हत्याओं के आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो 57 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा महाध्वंस, जिन्हें यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे देखते हैं, यह सेंचुरी इज नॉट इनकी जो निम्नलिखित में से क्रिकेटर के आत्मकथा है, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए जैसे कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जब जो पूछे गए थे तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है, सभी का नाक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्चुअली बात कर लेते हैं, यहाँ पे 73 नंबर का सौरभ गांगुली हो जाएगा। ठीक है, सौरभ गांगुली आपका इन्हीं के नाम पे रखा गया था, ये किताब लिखे गए थे। अगला यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन बैरोमीटर, सभी को पता है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल के सेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी जनरल खेल पुरस्कार जो होते हैं वो 2020 के पुरस्कार दिए गए थे? तो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, रोहित शर्मा हो जाएंगे, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न रखे गए थे, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाता है सभी के। यहाँ पे जो डायोप्टर दिए गए थे, जैसे दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना था, तो जिन्होंने भी इसको निकाले होंगे तो यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाले होंगे कि 10/3 ओम हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन सही निकल के आ जाते हैं यहाँ से। 77 नंबर क्वेश्चन का, जिन्होंने भी निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन रखे गए हैं, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर देवदास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देवदास हो जाएगा। अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर SO2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था किस में? तो यहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में बताना था, यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के कर दीजिए गए थे, यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न ये रखा गया कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप जब इसको बनाइएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं है? नहीं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और यहाँ पे संघवाद हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन जिनका भी है बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो सभी को पता है यहाँ पे गायन के क्षेत्र से, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के लिए यहाँ पे कि अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो उज्जैन हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला यहाँ पे रखा गया था कि सेटियागो का राजधानी बताना है, यहाँ पे राजधानी से संबंधित भी पूछा गया था, तो चिल्ली हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं था? तो 99 नंबर क्वेश्चन का पोलियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीलिया भी जिसको बोल सकते हैं, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सभी को पता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रखा गया था सभी के लिए कि 2019 में WF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन भी रखा गया था आप सभी के लिए कि PV सिंधु आपका नाम हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया था कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो पहला सत्याग्रह आपको चंपारण में हुआ था, सभी को पता है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी को पता है URL का कि यूनिफॉर्म क्या हो जाता है, बिल्कुल रूट लोकेटर। यहाँ पे आपको उस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, लोकेटर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन रखा गया था, सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का, तो कह रहा है कि भारत में पैन नंबर का कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इजी और सारे भी रखे गए थे, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लोअर कप संबंधित है किससे? तो लावेर कप यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का, तो टेनिस से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न था यहाँ पे कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 से विजेता है? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिए गए थे जैसे विनेश फोगाट और के सिवन और शेख हसीना और नवदीप सिंह सेरू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शेख हसीना बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाते हैं। अगले प्रश्न रखी गई थी आप सभी के लिए कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है सभी के समक्ष यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर कर लेते तो हो ची मिन्ह हो जाएगा। ठीक है, हो ची मिन्ह हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ज्वारीय ऊर्जा के निम्न में से किस ऊर्जा के संबंधित संसाधनों का प्रकार था। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन था पूर्ण भरणीय। ठीक है, आपको सी नंबर से पूर्ण भरणीय आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न रखा गया था 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटाईपी बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है। तो 81 नंबर क्वेश्चन किस नदी पर, प्राणा नदी पर, यह भी आपको याद रखना है। अगला जगह पे ऑप्शन दिए गए थे 82 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल जैसे कि आरपीएफ का शुरू किया गया था, किसने किया। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरी सहेली हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया था, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह सभी को पता है 83 नंबर क्वेश्चन का लोथल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। और अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर पुरस्कार जो ऑस्कर अवार्ड जो था किसको दिया गया था। तो 2020 के यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, बिल्कुल पैरासाइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखेगा 85 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, परम हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए 100 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन कंप्लीटली से सही होगा। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही कौन सा गलत है, फिर हम लोग अगले वीडियो लेकर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही आपको ये भी क्वेश्चंस करना था, ये क्वेश्चंस लास्ट में रह गया था कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या वायु दिवस आपको सभी को 8 अक्टूबर मनाया जाता है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, यहाँ से आपको 8 अक्टूबर हो जाना चाहिए। और बी नंबर ऑप्शन जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योरेंस जो लॉन्च किए गए थे वो क्या थे, तो किस प्रकार से। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन आपके समझ रहे, सबके अलग अलग यहाँ पे रखे गए थे कि कृषि एवं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सभी के लिए यहाँ पे कि कृषि एवं किसान कल्याण मानव मंत्रालय आपका सही हो जाएगी। ये नंबर ऑप्शन जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही किए। निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ के अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो सही नहीं है वो कितना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं रूट अंडर WC। ठीक है, यहाँ पे जो रखे गए हैं डी नंबर ऑप्शन 1/√LW आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला यहाँ पे रखा गया कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के जाते हैं INS आहिरित हो जाएगा आपको कितना। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के लिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर यहाँ पे रखे गए हैं कि INS अरहित हो जो दिया गया था या नहीं, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे रखेंगे मैथ का कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, तो यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याओं का मान कितना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4150 और 2490, डी नंबर ऑप्शन जिनका भी है सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 71 नंबर क्वेश्चन 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न रखा गया था कि आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। तो सभी को पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको नाग हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था समन्वोत्तर है। तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको निकल कर आ जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीति आयोग आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे मैथ के रखे गए थे, क्वेश्चन था 1500 का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिए गए हैं, इसको बनाइएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर 45 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अगली प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर रखा गया है कि क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो सभी को पता है कि 12 अनुसूचियां है। अगली प्रश्न निम्न में से कौन सा जीवाणु
विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो यहाँ पे आपको राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी आपको ये नंबर ऑप्शन किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। अगला प्रश्न फिर से मैथ 5 से रखे गए थे, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, तो यदि उसे 25% कम पर खरीदता है तो 10 कम कर बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर आपको 80 हो जाएगा, बनाइएगा इसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑर्गन्स ऑफ द पंचायती राज, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, सभी को यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कुछ मिलान और कुछ टिप्स बनाता था। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया, तो 2, 3, 4 हो जाएगा आपको। 2, 3, 4 आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न रखा गया था, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल का मुद्रा है? तो सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेल हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे।